हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम विज्ञान चैनल। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का पार्ट 6 जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। आज ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आज जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम पर है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या का हमेशा मौसा एक होता है। देखिए अभाज्य संख्या जैसे मान के चलिए कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मौसा जब निकालिएगा, जब मौसा निकालिएगा तो कितना होगा। देखिए 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 1, इसको लगेगा यहाँ पे तो क्या होगा। देखिए तो क्या हुआ, एचसीएफ एक हुआ कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। ठीक, अब देखिए दो सम संख्या का मौसा क्या होगा, तो 2 ही होता है। सम संख्या जैसे मान के चलिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जो 2 से कट जाए वही ना होता है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें से 2 लगातार सम संख्या कोई भी है, अगर 2 से भाग दिए तो उसका मौसा निकालिएगा तो 2 ही आता है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ ऐसे पूछ दे कि लगातार प्राकृतिक संख्या जो हो उसका भी मौसा आपका क्या होगा, एक होगा। देखिए लगातार के मतलब क्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, तो कोई 2 संख्या लीजिएगा तो उसका मौसा कितना होगा, एक ही होगा। निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा बताया गया है कि 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। एकदम सिंपल। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए 18 के पहाड़ा में ही 72 आता है, तो जिसके पहाड़ा में आता है ना वही उसका मौसा हो जाता है। देखिए 18 को 4 से गुने 4 मतलब पड़ेगा तो 72 आता है, इसलिए 18 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ। जैसे मान के चलिए आपका ऐसा दिया हो कि 5 दिया हो और 50 दिया हो, आप पूछे कि मौसा क्या होगा, इसका मौसा का क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि इसके पहरा में आ रहा है, जिसके पहरा में आता है वही उसका क्या होता है, मौसा हो जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है बुआ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता दें। जैसे देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि HCF गुने LCM बराबर आपका A गुने B होता है। ठीक, अर्थात देखिए HCF का मतलब क्या होता है, मौसा, और LCM का मतलब क्या होता है, लसा। और A और B क्या है, ये 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 2 धनात्मक संख्या का 2 संख्या होता है। ए बी क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, अर्थात ए बी 2 धन संख्या है। ठीक है ना। तो ये इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि केवल HCF, तो HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए कि यहाँ देखिए ए गुने बी तो है ये है, आप पूछ रहे से तो LCM नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, LCM। ठीक, तो HCF पूछे तो अगर ए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो भाग मतलब इस फॉर्मूला में रखिएगा तो आपका क्या आएगा, HCF आ जाएगा। वैसे ही देखिए इससे और फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, कि अगर मान चलिए बोला जाए कि एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम यहाँ हो गया। ठीक, और ऊपर क्या करेंगे, A क्रॉस B कर देंगे, और नीचे क्या होगा आपका HCF। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इस फॉर्मूला से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला ये बन सकता है कि अगर आपको बोले कि एक पहली संख्या कितना होगा, तो ये रख लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, HCF गुने LCM। ठीक, अब देखिए बट्टा में क्या, देखिए ए तो रह गया तो बट्टा में आ जाएगा, नीचे तो क्या होगा, यहाँ पे B होगा। इसी प्रकार अगर बोले कि B क्या अगर था दूसरी संख्या क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल यहाँ पे B रख दीजिए, HCF गुने LCM। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे जहाँ पे आपका B था वहाँ पे A रख दीजिए। अब आपको क्या दिया रहेगा कि दो संख्या का HCF दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, और पहली संख्या दिया रहेगा अर्थात A दिया रहेगा। ठीक, तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे। यही जो आपका 4 जो आपका क्या है फॉर्मूला है, उसी से आपको क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाए। देखते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि 2 धन पूर्णांक A और B के लिए HCF गुने LCM बटा AB बराबर है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा बउआ कि HCF गुने LCM बराबर किसका होता है, तो A क्रॉस B, यानी A गुने B के। अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या से गुना कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, तब
उस संख्या के HCF गुने LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए HCF गुने LCM किसके बराबर होता है, तो AB के बराबर होता है, यानी AB के गुणनफल के बराबर। तो देखिए ये वाला दोनों सेम है, तो जब सेम में सेम से यानी बराबर में बराबर से भाग दीजिएगा तो एक आता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या ले लिए, ठीक, कोई संख्या ले लिए, उसका HCF 2 आया, मान लेते हैं उसका HCF 2 आया और LCM 2 आया, ठीक है ना। तो HCF LCM 2 आया तो गुना किए तो 4, और AB का भी गुना किए तो कितना है, देखिए गुना तो बराबर आता है, ये भी आ गया कितना, A गुना B कितना हो गया, 4 हो गया। जब दोनों को भाग दीजिएगा 4 को 4 को क्या कितना आएगा, आपको याद रखिएगा कि बराबर को बराबर से भाग देने पर एक ही आता है। इसलिए देखिए यहाँ पे इस HCF गुने LCM बराबर का A क्रॉस B अर्थात A गुने B, दोनों संख्या में गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। इसलिए क्या है, दोनों जो बराबर रखिएगा इसका क्या होगा, एक के बराबर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, तो उनके एक संख्या, उसमें एक संख्या कितना है तो 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए आपको दूसरी संख्या अर्थात ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे B निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है हमको। देखिए तो पहली संख्या, देखिए दोनों संख्या का HCF कितना है 27 है, तो यहाँ पे 27 रख दिए। और उसके बाद LCM कितना दिया है, तो LCM आपका दिया है 54, तो यहाँ पे 54 रख दिए, नहीं 162 है, 162 है। अब देखिए और दूसरी एक संख्या कितना है, वो 54 है, एक संख्या 54, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल है। देखिए 27 में कितना होगा, 54 होता है, इसको 162 से काटिएगा तो कितना आएगा 81, ठीक, 81 जो इसका आंसर होगा कहाँ है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, इसी फार्मूला पर इस टाइप के क्वेश्चन सभी बनेंगे। अब देखिए और दूसरा तो नहीं है, अब यहाँ बोला संख्या इतना का मौसा क्या होगा। देखिए एकदम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं, एकदम कभी भी घबराइएगा नहीं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि 12, 15 और आपका दिया है 21, इस तीनों का बोल है क्या कि आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिए, अभाज्य गुणनफल कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया अभाज्य गुणन करने की विधि कैसे होता है। देखिए तो 12 है, इसको तोड़िए तो कितना होगा, 2 गुने 3, 2 गुने 4, 4 3 12, ठीक है। 15 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुने 5, 21 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 3 गुने 7, ठीक। अब देखिए इसमें HCF निकालना एकदम सिंपल है, जो कॉमन होता है ना तीनों में वही उसका HCF हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब क्या है, HCF कितना होगा, इसका HCF आपका 3 होगा, ठीक। तो HCF इसका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे तो LCM तो क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको घात के, देखिए 2 कितना है 2 बार, और 3 कितना बार तो 1 बार, फिर आगे चलते हैं 3 कितना है तो 1 बार, 5 कितना है तो 1 बार, और यहाँ पे देखते हैं तो 3 कितना है तो 1 ही बार इसमें है, और 7 कितना है। अब LCM में खासियत क्या है, सबसे देखिए कि जो संख्या रहते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रमाण लेते हैं, तो इस में देखिए क्या होगा, LCM लघुत्तम समवर्तक। देखिए इसमें सब देखिए टोटल मेरे 2 का पावर सबसे ज़्यादा यही ना है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक। उसके बाद गुना की चीज, अब देखिए 3 खोजिए, 3 तो सब एक है, वो 3 के पावर 1 है तो एक ही को ले लेंगे, तो कितना हुआ 3 के पावर 1 होगा। अब तो इसमें 5 कितना बार है तो 1 ही बार है, तो उसको एक बार और ले लेंगे 5, ठीक। अब देखिए 7 कितना तो 1 ही बार है, तो 7, ठीक है ना, पावर 1। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पे तो अलग अलग है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी क्या होता 5 होता और इसका 2 पावर होता, तो 1 ना लेकर हम ये वाला ले लें, ठीक है ना। तो देखिए इसका गुना करा दीजिए, कितना होगा 2 गुना के 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 7, और इसको गुना करा दीजिए कितना हो जाएगा, जो गुना करा के आएगा वही क्या होगा, इस तीनों का LCM होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिए। और देखिए आज ऑब्जेक्टिव का पूरा रियल नंबर का पूरा कंप्लीट हुआ, कल से सब्जेक्टिव चलेगा। थैंक यू, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।